हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 15 अप्रैल के करंट अफेयर। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके साथ साथ अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक दिया होगा, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और ईजिली रिविज़न कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कि किस देश ने मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। तो मैक्सिमम लोगों के मन में आ रहा होगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, तो सही आ रहा है आपके मन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि मात्र कोई एक ही देश इनको सम्मान दे सकता अपने यहाँ का। इनको रूस के द्वारा भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। बात आती है कि चलो यूएई ने तो इसलिए दिया कि इन्होंने रिलेशन को अच्छा मेंटेन किया, तो रूस ने क्यों दिया? ऑब्वियस सी बात है, अगर वो हमारे लिए विदेशी हैं तो हम क्या करेंगे, रिलेशन को अच्छा मेंटेन करेंगे तभी तो इनको सम्मान दिया जाएगा। तो इसी वजह से रूस ने भी दिया है, संबंधों को मजबूत करने के लिए। रूस के साथ मोदी ने भारत के संबंध मजबूत किए, जिस वजह से रूस ने इन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। अब बात आती है कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है, तो इसका है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ठीक, क्या है? ऑर्डर ऑफ एंड्रयूज द एपोस्टल, इसी से सम्मानित किया है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यूएई ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से सम्मानित किया। जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न। हमारा यूएई का क्या होगा? जायद मेडल। उसके अलावा रूस का क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ठीक है, इसके अलावा रूस और भारत क्यों न्यूज़ में थे? पहली बात, अगर हम लोग इतिहास में जाए तो हमारा जो संविधान है उसमें रूस से मूल कर्तव्य लिया गया है। ठीक, और हाल ही में अभी भारत ने रूस से T-90 टैंक खरीदने की बात किया है, जिसका कुल बजट है 13,000 करोड़। और भारत ने कहा है कि अगर हम इस टैंक को खरीदते हैं T-90, तो इससे हमें बेनिफिशियल क्या होगा? इसमें बेनिफिशियल ये होगा कि हम इसको रात्रि में भी यह मार कर सकता है। इस वजह से इसको कहाँ पे तैनात करेंगे? पाकिस्तान के बॉर्डर पर। ठीक, हिंदुस पाकिस्तान के बॉर्डर पर इसको तैनात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एनजीटी ने किस कमेटी का गठन किया है? तो एनजीटी ने गठन किया है केंद्रीय निगरानी कमेटी। अच्छा ये बताइए, अभी आप लोग सुन रहे हैं काफ़ी दिन से कि नदियों की सफाई का काम चल रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ। क्या थोड़ा बहुत बजट पास हुआ है? बहुत बजट पास हुआ है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए, तो नदियाँ नहीं साफ़ हो पाई। अभी भी नदियों का हाल वही है। तो अब हमें ज़रूरत क्या थी कि अगर हम किसी को पैसा दे के काम करवा रहे हैं तो हमें क्या करना है? उस पर निगरानी रखना है। तो आई थिंक अब आपको याद करना ईजी होगा कि एनजीटी ने कौन सी कमेटी बनाई है? केंद्रीय निगरानी कमेटी। यार हम इतना पैसा दे रहे हैं तो उस पर निगरानी भी तो रखेंगे। आखिर क्यों नहीं गंगा साफ हो रही इतना बजट रिलीज होने के बाद भी? ठीक है, तो फिलहाल ये जो निगरानी कमेटी बन रही है, इनका उद्देश्य क्या है कि 350 नदियों को प्रदूषण मुक्त करना है। ठीक, और ये अपना रिपोर्ट कब देंगी? 31 जुलाई तक। 31 जुलाई तक ऐसा थोड़ी है कि नदी साफ़ हो जाएगी। ये अपना रिपोर्ट देंगे कि 31 जुलाई तक किस नदी में कितनी गंदगी है और हमें क्या क्या उस पर प्रोफार्मा बनाना है, किस तरह हमें काम करना है, सीरीज बाय सीरीज कैसे काम करके नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाना है। अब बात आती है कि एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? तो एनजीटी के अध्यक्ष हैं AK गोयल, और इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में वाटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। किसका आयोजन किया गया है? वाटर फेस्टिवल का आयोजन। अच्छा एक सेकेंड, मैं पहले आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं। जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं नदियों की, तो अभी जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, इसको पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है। किसने दिया है? तो लंदन में दिया गया है पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर। जल संरक्षण तथा जल की स्थिति में सुधार लाने के लिए इसे यह पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले। कुछ लोगों को बड़ा ऑड लगता होगा कि मैम पीछे जा जाके बताती हैं। ठीक, लेकिन याद करिए, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तब आप इसी चीज़ के लिए थैंक यू बोलेंगे कि हाँ आपके क्वेश्चन अच्छे से सही हो गए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला हमारा कि हाल ही में वाटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। कहाँ पे वाटर फेस्टिवल मनाया गया है? थाईलैंड में। ठीक है, कहाँ पे मनाया गया है? थाईलैंड में मनाया गया है वाटर फेस्टिवल। इसमें क्या होगा कि हाथियों के साथ पानी में जश्न मनाया जाएगा और हर साल यह फेस्टिवल मनाया जाता है।
ठीक है। कब मनाया जाता है? तो सोंगक्रांत। अगर हम लोग थाईलैंड की स्थानीय भाषा की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? सोंगक्रांत यानी संक्रांति। जैसे मकर संक्रांति आती है तो हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं, उसी तरह ये लोग भी हर साल संक्रांति के मौके पर सोंगक्रांत वहाँ की स्थानीय भाषा में कहा जाता है फेस्टिवल मनाते हैं। यह 5 दिन तक चलता है। मेनली यह 13 से 15 अप्रैल तक मनाया जाता था, लेकिन इस बार क्या किया, 12 से 16 अप्रैल के बीच में मनाया जाएगा। और थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक है थाईलैंड की कैपिटल। नेक्स्ट है हमारा कि जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। अब पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया में एक उत्सव हुआ था, तो उसका नाम बताइए। उसका नाम है जश्न इस्तेहाक। क्या था? जश्न इस्तेहाक इसका नाम था, जिसमें सभी कवि हिंदी और उर्दू भाषा के कवि आएंगे और अपने अपने जो विचार है उसको वहाँ पे व्यक्त करेंगे और उसमें गाएंगे उसको। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, अब आते हैं टॉपिक पे। पहली महिला कुलपति बनी है प्रोफेसर नजमा अख्तर। एज नाम है इसका जामिया मिलिया इस्लामिया, तो कुलपति भी कौन बनी है? प्रोफेसर नजमा अख्तर। ये देखिए गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं हमारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। ठीक। और किसके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा अपॉइंट किया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। कहाँ पे हो रहा है? उत्तर प्रदेश में। अब हमें ये भी जानना होगा कि उत्तर प्रदेश में कहाँ हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है झांसी, वही झांसी जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी के निकट बबीना कैंट में 8 से 11 अप्रैल तक होगा। कौन से कैंट में? बबीना कैंट में 8 से 11 अप्रैल के बीच। किन देशों के बीच हो रहा है? तो भारत और सिंगापुर के बीच हो रहा है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा यूपी के अमेठी में आपको पता होना चाहिए कि AK-203 ऑटोमेटिक राइफल का कारखाना डाला गया। वहाँ पे क्या बन रहा है? AK-203 राइफल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और भारत और सिंगापुर के बीच यह 12वां सैन्य अभ्यास है, यह भी याद रखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा कि WHO द्वारा जारी 15 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? यहाँ पे देखिए कानपुर है। वैसे मैं कानपुर गई हूँ, अगर आप लखनऊ, वाराणसी और कानपुर तीनों जगह जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कहाँ पे नज़र आएगा? कानपुर में। ठीक है। यहाँ पे चमड़े का उद्योग है, चमड़ा यहाँ पे होता है इसको। ठीक। तो ये भी याद रखिएगा कि कानपुर में सबसे ज़्यादा प्रदूषित। और अगर हम लोग बात करते हैं तो आपने सुना होगा ग्रीन पीस इंटरनेशनल ने जो रिपोर्ट दिया था उसमें उन्होंने बताया कि गुरुग्राम सबसे प्रदूषित शहर है। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? गुरुग्राम। और सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? दिल्ली। लेकिन WHO, तो इस वर्ड को पर्टिकुलर याद रखेगा, WHO ने कानपुर को कहा और ग्रीन पीस इंटरनेशनल ने गुरुग्राम, ग से गा वाले को कहा है। इतना बस याद रखिएगा, ग्रीन पीस ने गुरुग्राम को कहा है। ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमने प्रदूषण की तो बात कर ही ली है, हम लोग यहाँ पे ये भी बात कर लेते हैं कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था, मैंने आपको पढ़ाया था मार्च में, इसमें नंबर 1 पे कौन सा शहर है? तो नंबर 1 पे है इंदौर। कहाँ पड़ता है इंदौर? इंदौर पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में। और सबसे स्वच्छ राजधानी भी मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। इसे भारत की सबसे स्वच्छ राजधानी बताया गया है स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में। ठीक है। दूसरे नंबर पे है हमारा हरियाणा और तीसरे नंबर पे है फरीदाबाद। अगर हम लोग बात कर रहे हैं, WHO ने जो अपना रिपोर्ट दिया है इसमें दूसरे नंबर पे हरियाणा है और तीसरे नंबर पे है फरीदाबाद, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस टेलीस्कोप से ब्लैक होल का पहला चित्र लिया गया है? तो क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बोलूँ कि इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ब्लैक होल होता क्या है। ठीक। यहाँ पे सिर्फ आप आंसर जान लीजिए, बाकी निश्चिंत हो जाइए, सब मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं आपको समझा दूंगी। तो हमारा जो सही टेलीस्कोप है वो कौन सा होगा? इवेंट होराइजन। इसका नाम क्या है? इवेंट होराइजन। ठीक। याद कैसे करेंगे कि इवेंट होराइजन? ये बताइए क्या है? ये ब्लैक होल है। ब्लैक होल है तो होल से याद कर लीजिए होराइजन। ठीक। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से इसका पता लगाया गया, इनने सहायता किया है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। IPL में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? तो पहले कप्तान बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। इन्होंने IPL में 100 मैच को जीत लिया है। और ये कौन सी टीम की तरफ से खेलते हैं? चेन्नई सुपर किंग। तो मुझे तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, सब लोग क्रिकेट के फ़ैन हैं तो आई थिंक सबको पता होगा इन सब के बारे में।
ठीक है, तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब जो हमारे कल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनका हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था कि किस भारतीय स्टार्टअप ने नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज जीता है। तो यह दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान देते हैं उन्हें। यह दिया गया भारत का एक स्टार्टअप जिसका नाम है दोस्त एजुकेशन। क्या नाम है? दोस्त एजुकेशन। फिर था हमारा कि हाल ही में सुर्खियों में रहा T90 टैंक किस देश से संबंधित है। तो T90 टैंक संबंधित है हमारा रूस से। उसके बाद था हमारा कि पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट को दिया गया है पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का अवार्ड। अगला क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सरस्वती सम्मान 2018 किसे दिया गया। तो के शिवा रेड्डी को दिया गया। कल मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज थी लीलाधर जगूड़ी को लेकर के, तो याद रखिएगा इन्हें 2018 का व्यास सम्मान दिया गया है। ठीक है, और ज्ञानपीठ किसे दिया गया है? अमिताभ घोष को दिया गया है ज्ञानपीठ। फिर था हमारा कि विजडन द्वारा लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया। विराट कोहली को नामित किया गया लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और अगर हम लोग महिला की बात करें तो स्मृति मंधाना को दिया गया है महिला लीडिंग क्रिकेटर का अवार्ड। अगला हमारा कि हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को पुनः मापने के लिए विशेषज्ञ दल भेजा है। तो भेजा है नेपाल ने। किसने भेजा है? नेपाल ने भेजा है। फिर था हमारा कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। विक्रम नाथ बने हैं पहले मुख्य न्यायाधीश। अगला हमारा कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है। 11 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। साथ ही साथ अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा। और इसके साथ साथ अगर वीडियो पे ऐड आए तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।